एक व्यक्ति अपनी लव मैरिज शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब उसे मालूम पड़ता है कि हमारी पत्नी को कुछ गंभीर बीमारी है, तो वो व्यक्ति पत्नी के साथ संबंध बनाना बंद कर देता है और दूसरी लड़की के चक्कर में प्रेम प्रसंग चालू कर देता है। ये बात जब उसकी पत्नी को मालूम पड़ती है, फिर हो जाती है एक की मौत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है नोएडा, और मैं दीपू यादव आपके बीच जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वहाँ नोएडा में एक विनोद नाम का व्यक्ति अपने गांव से जाकर नौकरी की तलाश में जाता है और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। उसी कंपनी में एक लड़की भी आ जाती है, और वो लड़की जब आती है तो उसको कुछ लड़के होते हैं वो अजीब गरीब तरीके से देखते हैं, लेकिन उसे विनोद पसंद आ जाता है। सुंदर था, सब कुछ अष्टपुष्ट था, अच्छा था। तो वो लड़की विनोद से अपना नंबर मांगती है और विनोद से बातें किया करती है, एक दूसरे से मिला जुला करते हैं। जब छुट्टी हुआ करती है उस दिन दोनों पार्क में घूमने जाया करते हैं और एक दूसरे के साथ लंच और डिनर पर जाया करते हैं। विनोद खाना ले जाता है तो विनोद के साथ वो लड़की, जो इसका नाम राधा था, वो खाना खाती है और राधा लाती है अपने रूम से बनाकर, उसे विनोद खाता है। दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि अब मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करूँगी। तो विनोद कहता है इसके लिए आप अपने घर वालों से बात कर लो। तो वो लड़की अपने घर वालों से बात करती है, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के थे, और विनोद उधर अपने घर बात करता है। विनोद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था और लड़की जो थी राधा, वो इटावा ज़िला की रहने वाली थी। दोनों के घर जब बात होती है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, डेट फिक्स होती है, फिर विनोद और राधा शादी के लिए नोएडा के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दोनों के माता पिता शादी घर से करने को तैयार होते हैं, तो दोनों छुट्टी लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं और आजमगढ़ से बड़ी धूमधाम के साथ शादी के लिए बारात आती है और उसकी शादी इटावा में होती है। और शादी के बाद विदा होकर दुल्हन आजमगढ़ जाती है, वहाँ रहते हैं। कुछ दिनों के बाद विनोद जो है नोएडा के लिए जाता है, तो उसके साथ उसकी पत्नी राधा भी जाती है और दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब पति पत्नी का रिश्ता बन चुका था और दोनों जॉब एक साथ किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राधा की हालत ख़राब हो जाती है, तो उसे वो इलाज के लिए ले जाता है और इलाज कराने के बाद राधा फिर ठीक रह जाती है। तो विनोद कहता है अब तुम राधा खाना बनाया करो और मैं बहुत कमाता हूँ, घर पे ही रहा करो। लेकिन राधा कहती है मैं अकेली यहाँ बोर हो जाती हूँ, मैं भी जॉब करूँगी। तो जॉब पे जाने लगती है। फिर राधा की तबीयत बिगड़ती है, तो राधा का जाकर चेकअप कराता है विनोद, तो राधा को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। तो विनोद अब उससे प्यार तो करता है, लेकिन प्यार में थोड़ा बदलाव हो जाता है और उसके साथ संबंध बनाना बंद कर देता है। और राधा संबंधों के लिए तरसती रहती है। जब तरसती रहती है और राधा उसे उकसाती है, लेकिन विनोद उसके साथ संबंध नहीं बनाता है और विनोद राधा को रूम पर ही रखता है और उधर फैक्ट्री में एक दूसरी लड़की के साथ प्यार करने लगता है। राधा को वो जानकारी हो जाती है। राधा नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। 15-20 दिन रहने के बाद जब राधा से कहती है कि ये नहीं मानेगा, तो राधा दोबारा से नोएडा जाती है और जैसे ही जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खटखटाती है, तो उसका पति जब दरवाज़ा खोलता है तो राधा देखती है कि उसके पति के साथ एक निवस्त्र लड़की उसी के बेड पर लेटी हुई है। ये सब देखकर राधा अपने पति का गिरेबान पकड़कर उसको 2-4 हाथ मारती है। तब तक लड़की कपड़े पहन लेती है, फिर लड़की को भी मारती है और बुरा भला कहती है। लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर
विनोद ड्यूटी चला जाता है। राधा मार्केट जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर आती है और वो विनोद के खाने में मिला देती है, जिसके बाद विनोद को सेक्स की ज़रूरत पड़ती है और विनोद राधा से दूरियां बनाए हुए था। फिर विनोद उतावला होता है तो राधा मना करती है। फिर विनोद जबरन उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद राधा का जो हवस की भूखी थी, राधा की हवस पूरी हो जाती है, क्योंकि वो शक्तिवर्धक गोलियां इतनी खाई थी, रात भर संबंध बनाए थे। और उसके बाद विनोद सो जाता है तो राधा वहाँ से खड़ी होती है और अपनी रसोई में जाती है। वहाँ से तवा उठाती है खाना बनाने वाला और उस तवे से विनोद के सिर पर इतने बार करती है कि जब तक विनोद की सांसें नहीं निकल जाती और विनोद की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। सुबह वो पुलिस को फ़ोन कर बुलाती है राधा और अपना गुनाह कबूल करती है। तो दोस्तों, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राधा की तबीयत ख़राब थी और उसे हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है, पुलिस की देखरेख में है। अगर राधा ठीक हो जाएगी तो उसे जेल भेजा जाएगा। ये और आपको हमारी कहानी से क्या राय मिलती है? हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में हो रही कुरीतियों से आप लोगों को जागरूक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को कमेंट भी कर दिया करें। आपके एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।